विपक्षी नेताओं के बयान पाकिस्तान में हुए वायरल, संतों ने की निंदा। मथुरा वृंदावन पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भारत के मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ है और भारत के सहयोग में खड़े हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं के बयान से ऐसा लगता है जैसे वह पाकिस्तान में चुनाव लड़ेंगे। आज वृंदावन में संत समाज ने विपक्षी नेताओं के बयानों की निंदा की। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्य पक्षकार दिनेश फलाहारी ने कहा, विपक्षी नेताओं के बयान ऐसे आ रहे हैं जैसे वह पाकिस्तान में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए, इस समय इनको हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने कहा कि विपक्षी नेताओं को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। स्वामी सत्या नित्यानंद सरस्वती जी ने कहा कि मुसलमान हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन पता नहीं है वह अंदर से कितना खुश है, कितनी दुखी है। वह घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। संत मोहिनी शरण जी ने कहा कि विरोधी नेताओं के बयान शर्मनाक है। ऐसी स्थिति में सभी नेताओं को, सभी राजनीतिक पार्टियों को हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। राम की दासी योगेश्वरी देवी जी ने कहा कि प्रत्येक हिंदुस्तानी को इस समय हिंदुस्तान के साथ होना चाहिए और ऐसे बयानों से बचना चाहिए। जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनको हिंदुस्तान कभी माफ नहीं करेगा। लोग बताइए, सब देते रहते हैं कि नहीं, और भंडारा भी करते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए और सरकार उनकी सुरक्षा करे और उनकी रक्षा करे और उनका सहयोग करे और उनकी बॉडी के लिए 2 गार्ड सरकार की तरफ से मिलने चाहिए। सभी लोग कह रहे हैं, देखिए ये रात का दास बाबा कहिए मिलने चाहिए, अच्युतानंद जी आप भी कहिए, गोपाल बाबा, हाँ देखो सभी का अपना मत है, मेरा मत नहीं है। बोलिए ये किसका मत है? सबका मत है, सबका मत है। जय गौ माता। राधे। मैं स्वामी सत्यमित्रानंद श्रीधाम वृंदावन से, जैसा कि मीडिया की बंधुओं के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि भारत का मुसलमान जो है और पाकिस्तान के साथ और अपने विरोध में खड़ा हुआ है पहलगाम घटना के लिए, और पाकिस्तान का विरोध खड़ा हुआ है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारे लोग, कुछ जो स्थितियां हैं इस समय राष्ट्र की, वो कुछ अपने जो है सुरक्षा के लिए जानबूझ करके ऐसा कुछ करके उनकी टीम भी काम कर रही है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिनका राष्ट्रीय प्रेम देखना है वो जयपुर के अंतर्गत उन्होंने देख लिया कि रोडों पर जिस तरह से जो है वहाँ बालमुकुंद जी ने जिस तरह से एक वो लगा करके अपना पाकिस्तान का झंडा जब लगाया और उसके जब विरोध किया रोड पर लगा करके, और यहाँ जगह जगह वीडियो आपकी मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं कि तमाम तरह की विधर्मी मानसिकता की जो महिलाएँ और पुरुष जो है जानबूझ करके उस पर निकलना भी नागवार गुजर रहे हैं। ये राष्ट्र प्रेम तो उनका देख लिया है। ये बिल्कुल ये खाली घड़ियाली आंसू हैं और मैं इसका बिल्कुल कोई समर्थन नहीं करना चाहता, क्योंकि ये है सनातन के लोगों को धर्म पूछ करके जिनके साथ अत्याचार किया गया है। तो सनातन के साथ साथ ये कभी युगों युगों से आज तक कोई विधर्मी मानसिकता न कभी सनातन को स्वीकार करेगी और न कर सकती है। इसलिए मैं इसके बिल्कुल आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये घड़ियाली आंसू खाली दिखाने और अपने बचाव पक्ष के लिए हैं, देशकाल परिस्थिति के लिए। जय हिंद, जय भारत। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई है। इससे कश्मीरी मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ पर्यटक अब जाएंगे नहीं तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। आतंकवादी हमले के विरोध में हिंदुस्तान का मुसलमान खड़ा हुआ है और हिंदुस्तान का मुसलमान चाहता है कि भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करे। लेकिन कुछ नेता विपक्ष के ऐसे भी हैं जो ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में उनको हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। उनके बयान पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं कि देखिए हिंदुस्तान की आवाम क्या कह रही है। पाकिस्तान उन बयानों को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से संपूर्ण विश्व में दिखा रहा है। यह भी चिंता का विषय है। हिंदुओं को समझना चाहिए कि जब हिंदुओं पर आफत आती है तो केवल योगी और मोदी जी साथ खड़े होते हैं। विपक्ष के नेता
तो हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने पहले सेना पर सवाल उठाए थे। ये लोग अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे वो पाकिस्तान में चुनाव लड़ेंगे। जय श्री कृष्णा। मैं मोहिनी बिहारी शरण सिंह धाम वृंदावन से चतुर्थ संप्रदाय विरक्त वैष्णव परिषद महंत। आज जिस तरह का संकट देश पे आया है, पहलगाम में हमारे सनातनियों को चुन चुन के जाति शब्दों से पूछ के और उन्हें गोली मारी गई उनके परिवार के साथ। आज भारत में प्रत्येक धर्म के सभी अनुयायी भारत की अखंडता को मजबूती को से साथ मोदी जी के साथ खड़े हैं। आज पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, सभी मजहब के, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे कोई भी पंथ के हों, सभी मोदी जी के साथ खड़े हैं। आज पहलगाम में जिस तरह की घटना हुई है उसका पूरे देश में आक्रोश होते हैं, और जिस तरह की आज मुहिम मोदी ने छेड़ी है कि हम सही समय पर उचित समय पर हम लोग जवाब देंगे, पूरा देश मोदी जी के साथ है। कुछ मानसिकता जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो उन्होंने विधर्मियों का साथ देने वाले हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है एक आवाज़ में मोदी जी के साथ खड़ा है। उनकी मानसिकता बहुत गंदी है, गलत है, और भारत अब अखंड भारत है और मोदी जी के साथ है। और मोदी जी जहाँ जो निर्णय लेंगे पूर्ण तरह से हम मोदी जी के साथ हैं। साधु समाज साथ है और सभी धर्म के सभी पंथ वाले मोदी जी के साथ हैं। और आज इस तरह की घटना जो अन्य पार्टी वाले कर रहे हैं, विचारधारा, कोई उसमें सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ये क्या दर्शाना चाहते हैं? अगर ऐसी मानसिकता जो देश से प्यार नहीं है, उस सनातन समाज के सभी लोग, उन्हें जब समय आएगा उन्हें जवाब दिया जाएगा। आज हमारे मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो हम लोग में पूर्ण विश्वास है, वो सही समय पर सही जवाब देंगे और पूरा भारत उनके साथ खड़ा हुआ है। जय श्री राम।